मेरे जो फेस है अभी आप देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा फैट इसमें था। मैं यहाँ पे पिक्चर शो करूँगी आपको। ये आई थिंक जनवरी 1 या जनवरी 2 की ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। वैसे भी जब मैं कैमरा के बहुत पास आती हूँ तो बड़ा लगता है चेहरा, लेकिन अब मैं पास आ रही हूँ तो इतना बड़ा नहीं लग रहा जब वो उस टाइम लगता था। हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर देना, सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ इन टुडेज़ वीडियो में करने वाली हूँ एक सिंपल सुपर सा व्लॉग अबाउट माई वेट लॉस जर्नी, जिसमें मैंने 2 महीने में सिर्फ 2.5 किलो वेट घटाया। बट आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि मैं जहाँ टारगेट करना चाहती थी वहाँ पर चीज़ों ने काम किया। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत टाइम तक कोशिश करते हैं और जहाँ पे वो टारगेट करना चाह रहे हैं वहाँ टारगेट नहीं हो रहा है। सो इस वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा। पहली बात, मोटिवेशन मिलेगी कि चाहे आपका 2-2.5 किलो ही क्यों ना जाए, ये अच्छी बात है कि आपने काम किया और वो रिड्यूस हुआ। दूसरी बात, कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करना जिसमें लोगों को मुश्किल होती है, जैसे कि अपनी डाइट बैलेंस करना और कैलोरीज कट डाउन करना। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, स्पेशली जो लोग फूडी हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे चीज़ पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, बटर नान पसंद है। तो ऐसी चीज़ों को मैंने कैसे कट डाउन किया और अपने आप को कैसे कंट्रोल में लाया, बैलेंस डाइट की, किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को रिड्यूस करना है, डिनर को कैसे मैनेज करना है। एंड सेकंड थिंग इज़, जब आप लेज़ी रहते हो, आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, आपका जिम जाने का मन नहीं करता है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया, इसी के बारे में ये वीडियो है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। नो, फर्स्टली यू विल बी लाइक कि 2-3 महीने में तो बहुत सारे लोग 7-8 किलो कम कर लेते हैं। आपने सिर्फ 2.5 किलो कम किया एंड यू आर स्टिल हैप्पी। येस, आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मैं वैसे भी मोटी नहीं थी। आई वॉज जस्ट गेटिंग चबी। दैट मे बी बिकॉज कि अब जो मेरी लाइफस्टाइल है वो लेथार्जिक हो चुकी है, या फिर मैं 30s में एंट्री कर चुकी हूँ। कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर बॉडी में कुछ चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा वेट गेन कर सकते हो। सो इट्स लाइक एन अलार्म, आपको उस पर ध्यान देना है। सो प्रीवियसली मेरे जो 20s है ना, वो ऐसा था कि मैंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कभी जिम नहीं किया। बस पिछले साल 1 महीने जिम किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। शादी थी किसी की, उस वजह से किया था। अदरवाइज़ मेरा मेटाबॉलिज्म हमेशा से इतना चार्ज रहा है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊँ, मैं बटर नान खाऊँ, मैं सुबह शाम खाऊँ, डिनर में सब कुछ खाऊँ, कुछ भी करूँ। उस तरीके से मैं मोटी नहीं होती थी। जो लोग बोलते हैं कि आप मोटे हो रहे हो, आप चबी हो रहे हो, आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। पूरी जर्नी 16 से लेके अभी तक की आप देख सकते हो कि किस हिसाब से मेरी बॉडी चेंज हुई है। अब जाके मुझे ज़रूरत लगी कि अब तो मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी ना। मेरा पहला रीज़न जो एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करने का था कि मैं घर पे एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझे एक्सरसाइज बोरिंग लगती है। तो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ एटमोसफेयर जहाँ जाके मेरे माइंड को फोर्स ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हो और सबको देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा। इट्स लाइक द ट्यूशन क्लास कि सब पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो वाली बात। लेकिन जो एक चीज़ मैंने अपने अंदर पहले से ठान रखी थी, या मुझे पहले से पता था कि इस चीज़ को मैंने अपनाना है, वो थी कि मुझे अपने आप को बर्डन में नहीं डालना है। कि मुझे 10 दिन में ही घटाना है, मुझे 15 दिन में ही घटाना है, कि 3 महीने का मैंने जिम का सब्सक्रिप्शन लिया तो 3 महीने में मेरे को 10 किलो ही घटाना है। इस चीज़ को लेके मैं बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, और स्पेशली जो डिनर है, उसको मुझे कॉप अप करने में, उसको बैलेंस करने में मुझे टाइम लगेगा। और जब मुझे टाइम लगेगा तो मेरे वेट लॉस में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं उस चीज़ को लेकर ही नहीं चली। जब मैंने अपनी डाइट कंट्रोल करनी स्टार्ट, तो उसमें सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था मेरे लिए चीज़ हटाना। मतलब मैंने अभी लास्ट 2 इयर्स में इतना चीज़ खाया है। मैंने वीक में 2 बार मलाई चाप, मुझे बहुत पसंद है, आप कभी ट्राई करना अफ़गानी चाप, मलाई चाप। वीक में 2 बार अफ़गानी चाप, 1 बार पिज़्ज़ा, हर 15 दिन में पिज़्ज़ा। और मैं पिज़्ज़ा भी नॉर्मल नहीं खाती, मुझे चीज़ बस चाहिए होता है। सो बेसिकली आई लाइक द चीज़ इसमें होती है, वो भी नमक डाल के, दुनिया भर का सोडियम। सो ये चीज़ को कट डाउन करना। और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मुझे बटर नान चाहिए, ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियसली अनहेल्दी हैं, बट कभी क्योंकि वो सब कुछ पच जाता था, मेरी बॉडी में लगता नहीं था, तो मुझे कभी लगा नहीं कि कोई इशू होगा। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने अपने आप को समझाया
कि धीरे धीरे कम करना है, एकदम से बंद नहीं करना है। सो फॉर एग्जांपल जब मैंने जिम स्टार्ट किया, मैंने 26 या 27 ऑफ मई को मैंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे था मेरा जिम का। तभी मैंने सोचा था कि मुझे ईज़ के साथ जाना है। पहले तो मुझे जिम जाने की आदत डालनी थी, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मुझे एक्सरसाइज नहीं पसंद। तो मुझे पहले जिम जाने की आदत डालनी थी। तो जैसे मैंने बोला था कि दूसरा आपको प्रॉब्लम होती है कि आपको लेज़ीनेस होती है एक्सरसाइज करने में, जिम जाने में। तो मैं क्या करती थी कि पहले मैंने जिम जाने की हैबिट डाली। कि पहले आप जिम जाने की हैबिट डालोगे, फिर जब धीरे धीरे आप अचीव करते हो ना, आप वेट पे जब चढ़ते हो और आपको 3-4 दिन बाद दिखता है 100 ग्राम कम हुआ, 200 ग्राम कम हुआ, तो आपको फिर मोटिवेशन मिलता है, नहीं हो रहा है और हो सकता है, और एक्सरसाइज ट्राई करके देख लेते हैं। उसके बाद वो जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको कॉन्स्टेंटली पोक कर रहा होता है। अगर अच्छा ट्रेनर होगा तो आपको कॉन्स्टेंटली पोक कर रहा होता है, क्या खा रहे हो, तुमने क्या खाया, या ये एक्सरसाइज में तुम्हारा एक सेट छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। वो चीज़ जब बार बार होती है तो आपको बैठने लगती है आपके मन में। तो ऐसा हुआ कि जो मेरा पहला 1 महीना गया, मतलब मैं जून तक जब आई 22 से तक, तो उसमें मैं बहुत काइंड ऑफ लाइक कि नॉर्मल थी और थोड़ा इरेगुलर भी थी। जब मन आता था तो मैं छोड़ देती थी। जैसे वीक में 6 दिन का जिम है तो मैं 5 ही दिन गई, या फिर 1 हफ़्ता ऐसा भी हुआ कि मैंने पूरे तरीके से उसको स्किप कर दिया, मैं कहीं गई हुई थी। बट आई वॉज फाइन, मैं बहुत नॉर्मल थी कि मुझे इसको सज़ा की तरह नहीं लेना है कि एक दिन जिम छूट गया तो अरे 100 ग्राम वापस चढ़ जाएगा। नहीं, पहले आपको नॉर्मली हैबिट क्रिएट करनी है अपनी। तो मैंने वही अपने साथ भी किया। फिर धीरे धीरे जब मैंने 1 महीने बाद देखा कि मेरा तो 1 ही किलो गया है, और 1 किलो भी शायद नहीं गया था बट कुछ गया था, तो आई वॉज़ हैप्पी कि अगर मैं सारी हैबिट्स को अभी पूरी तरीके से मैंने चेंज नहीं किया तब भी मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो लाइक मैंने डिनर को फिर थोड़ा थोड़ा कट डाउन करना स्टार्ट किया। मैं डिनर में सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल सब चाहिए मुझे, और मैं डेली इवनिंग में अंडे भी खाती हूँ। वो मेरा शुरू से था, मुझे इसलिए नहीं कि वो हेल्दी है, क्योंकि इसलिए मुझे टेस्टी लगते थे। मैं बचपन से एग्स खाती आ रही हूँ, शाम को बॉइल्ड एग्स, वो भी खाना है। तो इट्स लाइक इवनिंग में 7-7:30 बजे एग्स भी खा लिए, फिर रात को 9-9:30 बजे पूरा प्रॉपर जो मील होता है जो दिन वाला वो भी खा लिया। और उसके बाद मुझे रात को क्रेविंग होती थी तो मैं मिठाइयाँ खा रही हूँ। मेरे बेड की साइड में हमेशा मिठाई रहती थी, अब नहीं है अब मैंने चीज़ों को चेंज किया है। तो मैंने क्या किया, पहले धीरे धीरे पहले मिठाई हटाई, मिठाई की ऑल्टरनेटिव डाली बेसिकली। सो मुझे डोडा बर्फ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने डोडा बर्फ़ी रखी, उसके 2 पीस ही रखे, उसको मैंने 10-15 दिन तक चलाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे अंदर और कंट्रोल बिल्डअप हुआ, तो मैंने कि नहीं, मैं इसको अब रिप्लेस कर सकती हूँ। मेरे को अगर मन करेगा तो मैं दिन में खाऊँगी, रात को नहीं खाऊँगी। तो मैंने क्या किया, हालांकि मैं पूरी तरीके से हटा चुकी थी, गुड़ वहाँ पर रख दिया कि अब मुझे रात को जब भी मीठे का मन करता है तो अब मैं गुड़ खाती हूँ। इट्स बेटर देन ईटिंग स्वीट्स, ओके, इन द डिनर। उसके बाद मैंने धीरे धीरे डिनर में अपनी रोटियाँ कम की, चावल पूरी तरीके से हटा दिए, चावल मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, पर मैंने रोटी कट डाउन की, ओके। तो इट्स लाइक मैं 2 रोटी खाती थी, उसको 1 पे ले आई, तो दाल, सब्ज़ी, 1 रोटी और गुड़। फिर धीरे धीरे मैंने जो है मेरी जो सब्ज़ी थी और दाल थी उसकी क्वांटिटी को कम किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा खाती थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका पेट ना इतना सा है, तब कुछ भी खा रहे हो तो अपने पेट के साइज़ को बढ़ा रहे हो अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हो। जस्ट कंट्रोल ऑन द पोर्शन, चाहे वो हेल्दी अनहेल्दी है जो भी है। उसके बाद मैंने उसको उस तरीके से टेम किया। उसके बाद मैंने फिर धीरे 10-15 दिन बाद मैंने फिर से एक हैबिट डाली कि खाने से पहले सैलेड खानी है, खाने के साथ नहीं खानी, खाने के बाद नहीं खानी, खाने से पहले खानी है। सो इट्स लाइक ये मेरा जो डे मील होता है, जो मेरा डिनर होता है, दोनों में ही मैं ऐसे करती हूँ। जब मैं खाना लेके बैठती हूँ तो पहले मैंने अच्छे से खीरा टमाटर अपना एक एक काट लिया, पहले आराम से सैलेड खाना है, उसके बाद खाना खाना है। तो डेफिनेटली आपकी जो रोटी की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो डिनर में तो मेरा अब यही है कि कभी कभी आप चाहो तो रोटी भी आप, मतलब 1-1.5 महीने बाद आपको ऐसे कंट्रोल आएगा कि आप पूरी तरीके से रोटी भी स्किप कर सकते हो, सिर्फ सब्जी और सिर्फ सैलड ये लेके आप बैठोगे और आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। और जैसे क्रेविंग हुई तो आपने गुड़ खा लिया, या कुछ और स्नैक आप हेल्दी रख सकते हो, आप मखाने रख सकते हो। जिन लोगों को रात को भूख लगती है वो इस तरीके की चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, और जिनको महंगा लगता है ये सब तो उनके लिए सैलड है। सैलड तो आप कभी भी खा सकते हो, कोई वो सस्ता टिकाऊ ऑल्टरनेटिव है आपकी सारी डाइट और क्रेविंग्स का। मैंने बीच में पिज़्ज़ा भी खाया,
फ्राइड राइस भी खाया एक एक हफ्ते के गैप में, जब बाहर जाती थी फ्रेंड्स के साथ घूमना है तो मैंने ये भी खाया। फिर धीरे धीरे पूरा कंट्रोल ऐसा हो गया कि अब मुझे वो वाली क्रेविंग नहीं हो रही है जो मुझे हर तीसरे दिन उठती थी। हर तीसरे दिन अफगानी चाप, हर तीसरे दिन अरे बटर नान, चलो ये खाते हैं, चलो वो खाते हैं। वो कंट्रोल अपने आप डेवलप हुआ। और जब मैंने वो देखा ना, तो जो मेरा 1 महीने से 1.5 महीने में जितना मेरा वेट लॉस हुआ था, उसके इक्वली मैंने 15-20 दिन के अंदर अचीव कर लिया। सो इट्स लाइक कि 26 या 27 ऑफ मई को मेरा फर्स्ट डे था, और कल या परसों मेरा 2 महीने पूरे तरीके से कंप्लीट हुए हैं। और मैंने 2.5 kgs जो मेरे पास ये स्टैटिक्स हैं कि हाँ मैं शो कर सकती हूँ आपको कि ऐसा है, ऐसा ही है। बट अदरवाइज़ आई फेल्ट कि मैंने ना ट्रैकिंग उसकी की नहीं। जब वो स्टार्ट हुआ था तो ज़्यादा था, आई थिंक आई वॉज अंडर 56। मतलब मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह सकती कि 56 टच था या ज़्यादा था, बट 56 के अप्रॉक्स था। बट अभी जब मैंने लास्ट डे लाइक परसों या कल मैंने जब ये किया है, उसको मैंने वीडियो बनाई ट्रेनर से, तो आई वॉज़ रियली हैप्पी क्योंकि मैं 53 के अंडर आ गई। इट्स 52.8, तो मैं 53 के अंडर आ गई। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि क्योंकि मैं ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे आके लोगों का वेट लॉस स्टेगनेंट हो जाता है। मतलब जब आप बहुत हेल्दी होते हो, 70 to 80 kgs के होते हो, तो एकदम से क्या होता है 3-4 महीने में तो आपका वेट लॉस रैपिड होता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आपका ना वेट रुक जाता है। आप डाइट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो, उसके बाद भी वो जाता नहीं है, तो वो स्टेगनेट सा लेवल होता है। वो मेरा ऑलरेडी था क्योंकि मैं उस तरीके की मोटी नहीं थी, मैं ओबेस नहीं थी, मुझे तो बस एक्स्ट्रा फैट जो था वो लूज़ करना था। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे सबसे पहले ना आपका शू नंबर जो होता है वो चेंज होता है, आपके शूज़ में आपको पता लगेगा। मेरे शूज़ हल्के से ना लूज़ हुए, वो एकदम फिट आते थे, हल्के से लूज़ हुए, तो मैंने बोला मेरे शूज़ ख़राब हो गए क्योंकि ये ब्रांडेड नहीं है। बट देन आई रियलाइज़ कि आई एम एक्चुअली लूजिंग वेट, और वो हर जगह से लूज़ हो रहा था। मेरे टमी में भी बहुत इफ़ेक्ट आया है। मेरे जो फेस है, अभी आप देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा फैट इसमें था। मैं यहाँ पे पिक्चर शो करूँगी आपको। ये आई थिंक जनवरी 1 या जनवरी 2 की ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। वैसे भी जब मैं कैमरा के बहुत पास आती हूँ तो बड़ा लगता है चेहरा, लेकिन अब मैं पास आ रही हूँ तो इतना बड़ा नहीं लग रहा जब वो उस टाइम लगता था। और यहाँ से भी मेरी जॉ लाइन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। द थिंग इज़ कि जो फैट जा रहा है वो थोड़ा सा अनइवन जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्टिल बेटर, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी आई हैव अ बम्प। यहाँ आपको बम्प दिखेगा, ये फैट का बम्प है, ठीक है। बट अब आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत जल्दी ही मैं उस चीज़ को अचीव करूँगी। मतलब मेरी जो मोटिवेशन थी वो थी कि मुझे मेरा जो फेस है ना उसमें फ़ैट नहीं चाहिए, मुझे जॉ लाइन चाहिए। तो ये मेरा मोटिवेशन था। जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है, यहाँ कम दिखता है। बट नाउ आई फील क्योंकि मैंने इतना कंट्रोल किया, तो अगर आप 10-15 दिन बाद चीट मील करोगे भी, और धीरे धीरे आपको हैबिट ऐसी पड़ेगी आपकी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना आपको उस तरीके की क्रेविंग नहीं होगी जो आपको होती थी। बट वो हैबिट डेवलप करने में टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, आपका एक फ़िक्स टाइमिंग है एक्सरसाइज करने का या जिम जाने का, उसको नहीं स्किप करना। आप जिम रोज़ जाओ, मतलब आपका मन नहीं है, नींद आ रही है, कपड़े बदलो और चले जाओ। अब वहाँ जाने के बाद हो सकता है आप पूरा 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो। जब आप 3 सेट मारते हो अपने जिम में, 3 सेट करते हो एक्सरसाइजेस के, तो आपका आराम से 1.5 घंटा हो जाता है। बट अब 1.5 घंटा नहीं हुआ, आप 1 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो, पौना घंटा कर लो, लेकिन पहले आपको जिम की हैबिट बढ़ानी है, डरना नहीं है। तो इट्स लाइक अगर आपका ट्रेनर आपको गुस्सा भी करे तो उसको समझाओ कि नहीं हो रहा है, तो मुझे पहले आदत डालने दो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, बाकी अंदर की चीज़ें डाइट से रिलेटेड और जिम वेयर से रिलेटेड, वुमेन के लिए अंदर कि आपको अंदर क्या पहनना है, और ये सब चीज़ें जो हैं, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें मैं डीपली जाऊंगी उन चीज़ों की तरफ। पर मैं अभी इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देना चाहती थी कि जब आप ये सब स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या होगा और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको कहाँ आएगी। जो मुझे लगी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वो यही थी कि जब आप अपनी कैलोरी कट डाउन करो, अपनी क्रेविंग कट डाउन करो, और साथ में जब आप लेज़ी हो, आपका जिम जाने का मन नहीं है, तो उसको कैसे आपको मेंटेन करना है, डेवलप करना है, अपने अंदर कंट्रोल डेवलप करना है। ये सबसे ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बात, अगर आपको थोड़ा एक्सरसाइज को फ़न बनाना है देन ट्राई जुम्बा।
जब से मैंने ज़ुम्बा स्टार्ट किया है, लाइक ऑल्टरनेट डे पे मेरा ज़ुम्बा होता है, 3 दिन ज़ुम्बा होता है, 3 दिन नॉर्मल एक्सरसाइज वाले सेट्स होता है। तो जिस दिन ज़ुम्बा होता है उस दिन मुझे बहुत ही मज़ा आता है, स्पेशली अगर आपका ग्रुप जिनके साथ आप ज़ुम्बा करते हो वो अच्छा मिल जाए तो और भी मज़ा आता है। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़के हों लड़कियाँ हों, ज़ुम्बा कोई सिर्फ फीमेल्स के लिए फ़िक्स नहीं है, वो दोनों के लिए होता है। तो आप वो ट्राई करना, मतलब जिन लोगों को एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, देन प्लीज़ ट्राई ज़ुम्बा। सो हे आई कंप्लीट माई पार्ट 1। आई होप आपको मेरी चीज़ों से, मेरी हैबिट से और जिस तरीके से मैंने कंट्रोल किया उससे कुछ पता लगा होगा और शायद कुछ हेल्पफुल आपको पॉइंट्स मिले होंगे जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने अंदर। जैसे आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, आप रात को मीठा खाते हो, आप मैगी खाते हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, तो आप उनको फिक्स कर सकते हो। या आपके पास ऐसी कोई टिप्स हैं जो आपने इनकॉर्पोरेट की अपनी जर्नी में, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी और शायद मेरे लिए भी वो हेल्पफुल हो। दिस इज़ अ 2 वे प्रोसेस, हम सबको आपस में हेल्प करनी है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जनरेट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक्सरसाइज, जिम, हेल्दी लाइफस्टाइल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट है, मुझे रिप्लाई है, क्रॉस क्वेश्चन है, काउंटर कुछ भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। आई रियली लाइक टू इंटरेक्ट विद यू गाइज। थैंक यू सो मच यू गाइज। मैंने अभी अपने 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस मच लव एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट एक्चुअली, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे ये सब करने में, बट आई एम स्टिल थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ़ यू, एंड कीप लविंग मी लाइक दिस। मैं मिलूँगी आपको किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय। आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस देखना पसंद है तो यहाँ इधर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हेयर केयर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेना।